भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में तो रोज आने वाले मामलों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ये सबसे अधिक मामले हैं। इसे कोरोना की तीसरी लहर कहा जा रहा है और इस लहर के लिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई अध्ययनों में सामने आया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट के मुकाबले कई गुना तेजी से फैल रहा है। दूसरी तरफ कई अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि यह नया वेरिएंट लोगों को गंभीर रूप से बीमार नहीं कर रहा और इसके लक्षण हल्के हैं। अब इस बीच सभी के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज आवश्यक कर दी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ली है तो आपके शरीर में इसकी इम्यूनिटी कब तक बनी रहेगी? तो इसका जवाब है कि 10 में से 3 लोगों में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का असर महज 6 महीने बाद ही खत्म हो जाता है। बता दें कि ये जानकारी भारत में हुई एक रिसर्च में सामने आई है। दरअसल हैदराबाद स्थित AIG हॉस्पिटल और एशियन हेल्थ केयर ने मिलकर वैक्सीन की इम्यूनिटी के असर को लेकर एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में 1636 लोगों को शामिल किया गया। ये वे लोग थे जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। AIG अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी बताते हैं कि इस रिसर्च का मकसद वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी के असर को जानना था। इसके साथ ही ये भी पता लगाना था कि किस आबादी को बूस्टर डोज की जरूरत है। उन्होंने बताया कि लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी लेवल जांची गई। इसके मुताबिक जिन लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 15 AU/ml होगा उनमें इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इसके अलावा ये अनुमान लगाया गया कि जिन लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 100 AU/ml होगा उनमें इम्यूनिटी अब भी मौजूद है। डॉक्टर रेड्डी बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर कम से कम 100 AU/ml होना चाहिए। अगर किसी से इसमें कम है तो उसके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस रिसर्च के क्या नतीजे सामने आए हैं। दरअसल इस रिसर्च में शामिल 1636 लोगों में से 93% लोगों को कोविशील्ड और 6.2% लोगों को कोवैक्सीन और 1% से भी कम को स्पुतनिक V की डोज लगी थी। इस रिसर्च में सामने आया कि करीब 30% लोगों में 6 महीने के बाद वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का स्तर 100 AU/ml से नीचे था। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 40 साल से ऊपर के लोगों में इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। उन्होंने बताया कि 6% ऐसे भी थे जिनमें बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं थी। कुल मिलाकर इसका नतीजा यह निकलकर सामने आया कि बुजुर्गों की तुलना में युवाओं में लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रहती है। वहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहे 40 साल से ऊपर के लोगों में एंटीबॉडी 6 महीने बाद ही कम हो जाती है। रिसर्च करने का पैमाना और नतीजे के बारे में तो आपने जान लिया। चलिए अब जानते हैं कि इस रिसर्च के मायने क्या है। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि कोमोबिडिटी वाले 40 साल से ऊपर के लोगों को 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी डोज और बूस्टर डोज में 9 महीने का अंतर रखने से 70% आबादी को फायदा होगा, जिनके अंदर 6 महीने बाद भी इम्यूनिटी बनी रहती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पैमाने पर 30% लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनमें दोनों डोज के बाद भी 6 महीने बाद एंटीबॉडी कमजोर पड़ रही है, इसलिए उन्हें भी बूस्टर डोज देने पर विचार करना चाहिए। खैर ये रिसर्च कहाँ तक कारगर है, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तब तक कोरोना से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करते रहिए।